देखिए, सबसे बड़ी परेशानी इस समय अगर किसी के सामने है तो वो इस देश की मीडिया के सामने है। देश की मीडिया के सामने इसलिए है क्योंकि फर्जी तरीके से ओपिनियन पोल दिखाना, फर्जी तरीके से सर्वे दिखा देना, मोदी सरकार की जीत बता देना, बीजेपी को बेतहाशा वोट मिल रहा है, वो सरकार बनाने जा रही है, तमाशे इन्होंने अलग अलग जगह किए। पिछले एक साल से इनके मुंह पर काले पोत रही है। अब हालत यह है, कोई भी ओपिनियन पोल दिखाते हैं तो अपनी साख का भी ध्यान रखते हैं। हाँ, जब ओपिनियन पोल बीजेपी के पक्ष में नहीं आता तो उस पर चीखते चिल्लाते माहौल नहीं बनाते, लेकिन जैसे ही वो ओपिनियन पोल बीजेपी के पक्ष में आया, हो सकता है आ जाए, तब जाके चीखेंगे चिल्लाएंगे। ऐसे ही पिछले 4 महीने से आपको शायद याद ना हो, लेकिन आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आपको एक एक सर्वे दिखा रहा है कि बिहार में पिछले 4 महीने से लगातार हर तरह की कवायद करने के बावजूद तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर बिहार की जनता मोहर लगा रही है। एक ताजा सर्वे, एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आ गया है। वो ओपिनियन पोल क्या कहता है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएंगे, तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक मोदी शाह के लाडले किसी बीजेपी नेता का नाम कम से कम टॉप 10 में, टॉप 2 में ना आ जाए। टॉप 10 नहीं, टॉप 2 में ना आ जाए, यानी तेजस्वी यादव आगे ना कोई जिक्र नहीं, लेकिन कम से कम दूसरे नंबर पर उनका कोई लाडला ना आ जाए, तब तक ये दिखाएगा नहीं। या फिर नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव को पछाड़ दें तब जाकर। तो आज का ओपिनियन पोल क्या कहता है? क्या तेजस्वी यादव का जलवा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है? नीतीश कुमार कहां खड़े हैं? चिराग पासवान का क्या है हिसाब किताब? प्रशांत किशोर क्या बाजी मारते नजर आ रहे हैं? और सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या सम्राट चौधरी का सपना मुख्यमंत्री बनने वाला पूरा होगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर इसलिए आई, जैसे मैं सम्राट चौधरी का जिक्र करता हूं तो मुझे हंसी आ ही जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति में किसी को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन नजरअंदाज से ज्यादा जरूरी होता है कि जो नेता अपने आप को ये समझने लग जाए कि मैं ही सब कुछ हूं और उसका बेड़ा गर्क हो जाए तो हंसी आती है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब के बारे में तो जानते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2014 में उनके नाम का जलवा नहीं था, जबरदस्त जलवा। 2019 में भी ठीक ठाक था, लेकिन 2024 आते आते उनको लगा अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। अगर बीजेपी के साथ नहीं रहा तो बीजेपी का कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब मैं ही हूं तो ही बीजेपी है, ये नरेंद्र मोदी साहब को लगा। लेकिन एक झटके में ऐसी जगह आकर खड़े हो गए, आज मजबूत नहीं मजबूर सरकार है। ऐसे ही कुछ सम्राट चौधरी के साथ है। सम्राट चौधरी को पिछले, जब से नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आई, तब से सम्राट चौधरी को लगता है ये उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है, और इसी लिहाज से वो जबरदस्ती अपना नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खोजते रहते हैं। अब हालत क्या है? फिर हालत का जरा देखिए क्या क्या है। सी वोटर का ताजा सर्वे आया है और इसमें देखिए, सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव अब भी सबसे आगे हैं। उन्हें 34.6% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये सी वोटर का सर्वे है। मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पर प्रमुखता के साथ चीखते चिल्लाते एंकर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उनकी हालत खराब होगी, आका नाराज हो जाएंगे। और खबर भी दिखानी है तो कहीं इधर उधर दिखाकर, अपनी वेबसाइट पर दिखाकर मन को हल्का कर रहे हैं कि लोगों तक ज्यादा ना पहुंचे, लेकिन छुपती कहां है सारी बातें। और अब देखिए खुलकर सामने आ गया क्या है। सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव अभी भी आगे चल रहे हैं और 34.6% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं मुख्यमंत्री के तौर पर ए नाम के व्यक्ति को, तो जरूर अब ए नाम के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। लेकिन ए नाम का व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की रेस में है, वो हमारे यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब मैं ये थोड़ी ना कि बी नाम की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी को वोट डाल दूंगा, नहीं ना, मैं डालूंगा तो एक को, यानी आरजेडी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है। और ये देखिए, ये तो पहले ही पिछले जो चुनाव हुए थे 2020 के, उसमें ही स्पष्ट हो गया था। आपको याद होगा, अभी भी जाकर कर लीजिए, ये तोड़ फोड़ इधर उधर, सत्ता का दम जिसमें बीजेपी महारत हासिल करे हुए, अब भी आप जाकर देखेंगे सबसे बड़ी पार्टी 2020 में अगर कोई थी तो वो आरजेडी थी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने चित कर दिया था बीजेपी को भी और नीतीश कुमार को भी। लेकिन चूंकि लोकतंत्र का एक रूप यह भी है कि कई पार्टियां एकजुट होकर सरकार बना सकती हैं, इसलिए इन्होंने सरकार बनाई। वो फिर बाद में होता रहा तमाम चीजें, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो छोड़िए। खैर, 2020 का मैंने आपको बताया, तब से स्पष्ट हो गया था कि अगला वाला चुनाव हाथ से फिसल सकता है, वो फिसलने जा रहा है। 34.6% लोग कहते हैं कि हाँ तेजस्वी यादव को। और इसमें खास बात क्या जानते हैं? 34.6% का मतलब आप समझिए। इसके बाद जो दूसरा नाम आने जा रहा है, उस दूसरे नाम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नीतीश कुमार का नाम नहीं है, और जो दूसरा नाम है वो तेजी से उभरा तो जरूर, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द खड़ा हो सके। जैसे देखिए, दूसरे नंबर पर बड़ी छलांग लगाते हुए प्रशांत किशोर, इस बार उन्हें 18.4% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।
यानी नीतीश कुमार जो अब तक चल रहे थे दूसरे नंबर पर, उनका भी पद छीन लिया, उनको भी रेस से बाहर कर दिया, तीसरे नंबर पर ले आए हैं प्रशांत किशोर। जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को शायद लोग पसंद कर रहे हैं, जैसा कि मानना है ऐसी वोटर का कि उन्होंने बातचीत की और प्रशांत किशोर की राजनीति, उनकी बातें, उनकी चीज़ें, उनकी विचारधारा लोगों को पसंद आ रही है। बिहार की जनता को इस तरह का कहा जा रहा है। कुल मिलाकर 18.4% लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ठीक रहेंगे। अब आप सोचिए राजनीति जा कहां रही है, समझिए। परंपरागत राजनीति जो बिहार में परंपरागत तरह की राजनीति समझकर वैसी ही राजनीति की जाती रही, उस राजनीति का एक हिस्सा है। अच्छा, प्रशांत किशोर को लेकर एक बात और बता दूं, उन्होंने हाल ही में नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछा, आमने सामने नहीं, वैसे ऐसे ही पूछा, इसे लोकप्रियता भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जब आप गुजरात जाते हैं, सुनिएगा बिहार की जनता मुझे सुन रहे हैं तो सुनिए, बहुत बड़ा सवाल प्रशांत किशोर ने पूछा। प्रशांत किशोर ने एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी साहब से सवाल किया है कि जब आप गुजरात जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का जिक्र करते हैं, यहाँ ये इंडस्ट्री लगा दूंगा, वो इंडस्ट्री लगा दूंगा, लेकिन बिहार आते हैं तो ये 5 किलो राशन वाला क्यों जिक्र करते हैं? क्या यहाँ इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है? आप अंतर समझिए कितना बड़ा सवाल है कि गुजरात में तो आपको लगता है कि वहाँ इंडस्ट्रीज की जरूरत है, और यहाँ आप सोचते हैं कि बिहार के लोग सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रह लेंगे, उन्हें 5 किलो राशन की ही जरूरत और उसके आधार पर वो वोट कास्ट करेंगे। इसको डेवलप करने के बारे में कभी नहीं सोचा। इस सवाल ने भूचाल ला रखा है, बीजेपी परेशान चल रही है, इस कैसे निपटा जाए। पहले ही तेजस्वी यादव ने नाक में नकेल डाल रखी थी और दूसरे ये प्रशांत किशोर। चलिए अब आइए तीसरे नंबर पर कौन है। तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 17.4% लोग ही अगली बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। इनका जो ग्राफ है बहुत तेजी के साथ नीतीश कुमार का गिर रहा है। सोचिए एक वक्त में इनका क्या हालात थे, ये दूसरे नंबर पर हुआ करते थे, सेकंड पर, और ये अब कहां जाकर पहुंच गए, तीसरे नंबर पर जाकर बैठ गए। यानी कुल मिलाकर तय है कि लोग नीतीश कुमार से, उनकी सरकार से खुश नहीं हो। नीतीश कुमार की जैसी कार्यशैली है कि कभी इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए, कभी इधर, तो इसको लेकर भी उनके मन में नाराजगी है। तो ये तीसरा नाम। आइए अन्य चेहरे कौन कौन से, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी। इसमें बताया गया है कि चिराग पासवान को 9.9% लोगों ने पसंदीदा सीएम चेहरा बताया है। नहीं, तकरीबन 10% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बने। चिराग पासवान के लिए हाँ, एक सम्राट चौधरी के लिए अच्छी बात आई है। वो बात अलग है कि कल जो खबर आई है उसके बाद शायद उनके ग्राफ पर कोई और अंतर पड़े, क्योंकि 11 साल पहले जो उन्होंने बयान दिया था वो उनके गले की फांस बन गया है। अब सम्राट चौधरी के लिए कह रहे हैं 9.6% लोग। अब इन सारे लोगों को लेकर चलिए और चिराग पासवान से मिलवाते शुरू करते हैं। अगर 10% दोनों के मिला भी लिए जाएं और जाकर नीतीश कुमार के 17% मिलाए जाए, तब जाकर कहीं ये तेजस्वी यादव से आगे निकलते हैं, वो भी 3%। अब आप सोचिए अकेले तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का आकलन किया करिए कि 34 तकरीबन 35% लोग, 35% बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। दरअसल इसके पीछे की वजह है, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम रहे 17 महीने, उन्होंने जो काम किए वो आज भी बिहार की जनता उसे पसंद करती है, याद करती है, और यही एक वजह है जिसके चलते एक बार फिर से तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगी और लगातार 4 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये 5वां, सॉरी माफी चाहूंगा, जून, ये 5वां महीना है। 5 महीने से लगातार टॉप पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। बस कहानी 3-4 महीने की और है। पूरा जोर लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कैसे तो आरजेडी को बर्बाद किया जाए, कैसे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ फैलाया जाए, लेकिन हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है। नमस्कार।